नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूत कथा, जहां हम आपको मिलवाते हैं भारत की सबसे रहस्यमयी कहानियों से। ये कहानी शहर के एक ऐसे कोने की है जहां रात 11 बजे के बाद एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। सड़कें खाली हो जाती हैं, दुकानों के शटर गिर जाते हैं और हर घर की खिड़की पे लगे पर्दों के पीछे लोग अपनी दिनचर्या से थक कर गहरी नींद में डूब जाते हैं। ये कहानी आर्यन की है, जो देर रात तक एक आईटी कंपनी में काम करने के बाद अक्सर बस का इंतजार किया करता था। उस रात भी कुछ ऐसा ही था। घड़ी में 11 बज चुके थे और आर्यन बस स्टॉप पर अकेला खड़ा था। नवंबर का महीना था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक घुस रही थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी और आसमान बादलों से ढका था, जिससे अंधेरा और भी गहरा लग रहा था। आर्यन ने अपनी घड़ी देखी, फिर से बस स्टॉप के साइन पे लगे टाइम टेबल को देखा। उसकी बस का कोई अता पता नहीं था। वो सोच रहा था कि आज पैदल ही निकल जाए। तभी दूर से एक हेडलाइट चमकती दिखाई दी। ये वो बस नहीं थी जिसका नंबर वो रोज देखता था। ये एक पुरानी जंग लगी हुई बस थी। उस पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी और उसकी खिड़कियां इतनी काली थीं कि भीतर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे किसी ने अंदर से उन्हें पेंट कर दिया हो। आर्यन को लगा कि शायद ये कोई निजी बस होगी या फिर कोई पुरानी बस जिसे किसी ने फिर से चलाना शुरू कर दिया हो। उसने सोचा, चलो देर ही सही, कुछ तो मिला। बस आर्यन के सामने एक अजीब सी चरमराहट वाली आवाज़ के साथ रुकी। उसका दरवाज़ा धीरे धीरे खुला, जैसे बरसों से बंद पड़ा कोई भारी गेट खुल रहा था। अंदर घना काला अंधेरा था, लेकिन आर्यन को लगा जैसे उस अंधेरे में से कोई उसे अंदर आने का इशारा कर रहा हो। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई, एक अनजाना डर। लेकिन ठंड और बारिश से बचने के लिए उसने अपने डर को नज़रअंदाज किया और अंदर कदम रखने ही वाला था कि उसकी नज़र ड्राइवर पर पड़ी। ड्राइवर की पीठ आर्यन की तरफ थी। उसका शरीर अजीब तरह से झुका हुआ था, जैसे वो कोई पुतला हो या जैसे सालों से वहीं बैठा हो। उसकी वर्दी पुरानी और फटी हुई थी। आर्यन ने धीरे से पूछा, ये बस कहाँ तक जाएगी? कोई जवाब नहीं आया। बस के अंदर से एक ठंडी नम हवा का झोंका आया, जिससे आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा जैसे हवा में सड़न की हल्की सी अजीब सी गंध हो, जैसे बहुत पुरानी बासी चीज की गंध। आर्यन ने एक और बार थोड़ी तेज आवाज में पूछा, कोई है? ये बस कहाँ तक जाएगी? तभी ड्राइवर ने धीरे से अपना सिर घुमाया। जो चेहरा आर्यन ने देखा वो उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयानक था। ड्राइवर की आंखें पूरी तरह काली थीं। उनमें कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ एक अंतहीन अंधेरा था। उसका चेहरा सूखा और झुर्रियों से भरा था, जैसे कई सालों से सोई हुई मुरझाई हुई लाश। उसकी त्वचा हड्डियों से चिपकी हुई थी। उसके होठों पर एक भयानक खामोश मुस्कान थी। आर्यन के दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे लगा जैसे वो बाहर आ जाएगी। वो जानता था कि उसे वहां से भागना है। वो पीछे हटने ही वाला था कि बस के अंदर से एक धीमी सरसराहट की आवाज आई, जैसे कई लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। आर्यन ने बस के अंदर और ध्यान से देखा। उस घने अंधेरे में उसे कई धुंधली परछाइयां दिखीं, जो अजीब तरह से हिल रही थीं। वे सभी उसकी तरफ देख रही थीं। आर्यन ने एक चीख निकाली, एक ऐसी चीख जो उसके गले में ही घुट गई, और पीछे मुड़कर भागा। वो अपनी पूरी ताकत से भागा, बिना पीछे मुड़े। बस का दरवाजा एक भयानक चरमराती आवाज के साथ बंद हुआ और उसने इंजन के फिर से चलने की धीमी घड़घड़ाहट वाली आवाज सुनी। घर पहुंचकर आर्यन हाँफ रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने दरवाजा बंद किया और दीवार के सहारे नीचे बैठ गया। वो पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह उसने उस बस स्टॉप पे जाने की हिम्मत नहीं की। उसने टैक्सी से ही काम पे जाना शुरू कर दिया। उसने किसी को उस रात की घटना के बारे में नहीं बताया। लेकिन आर्यन अकेला नहीं था। उस रात और उसके बाद कई रातों तक शहर में कई लोगों ने एक पुरानी बिना नंबर वाली बस को अंधेरे में घूमते हुए देखा। कुछ ने उसे आधी रात को सूनी सड़कों पर सरकते हुए देखा, तो कुछ ने उसे बस स्टॉप पे रुकते और फिर गायब होते देखा।
कहा जाता है कि वो बस आज भी रात 11 बजे के बाद सड़कों पे निकलती है, उन अकेले यात्रियों की तलाश में जो देर रात घर जाने का इंतजार करते हैं। ये एक ऐसी बस है जो कहीं नहीं जाती, बल्कि उन लोगों को अपने साथ ले जाती है जो इसमें चढ़ते हैं। इसलिए अगर आप कभी रात को अकेले बस स्टॉप पे हो और एक पुरानी जंग लगी हुई काली खिड़कियों वाली बस आपको लेने आए जिस पे कोई नंबर ना हो, तो खबरदार अपनी आंखें बंद कर ले, अपना मुंह बंद कर ले और वहां से जितनी जल्दी हो सके भाग जाएं, क्योंकि एक बार अगर आप उस बस में चढ़ गए तो आप कभी वापस नहीं आएंगे। तो दोस्तों, क्या आप भी उस भयानक बस में चढ़ने की हिम्मत रखते हो? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपने भी कभी रात के अंधेरे में कोई अजीब सी बस देखी हो तो भूत कथा के साथ शेयर करो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो ऐसी ही देसी डरावनी कहानियों के लिए।